ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई विकास वर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम मान्यवर, आपके चरणों में नमन। विकास जी प्रणाम, खुश रहिए। आपसे प्रार्थना है कि एक ऐसा वीडियो बनाएं जो सिर्फ ब्रह्मरंध्र पर हो कि जब योगी या फिर कोई भी सिद्ध जब ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाता है तब उसके साथ क्या होता है, अर्थात क्या स्थिति होती है, और विज्ञानमय कोश के बारे में भी बताएं। ओम नमः शिवाय। विकास जी, जहाँ तक बात है ब्रह्मरंध्र के संबंध में अलग से वीडियो बनाने की, तो उसके लिए तो मैंने पहले से एक स्पष्ट वीडियो बना रखा है, कुंडलिनी जागरण के चक्रों के अनुसार लक्षण। वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सारा का सारा विज्ञान स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। हाँ, यदि मैं ब्रह्मरंध्र के संबंध में अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसके संबंध में कहूँगा क्या, क्योंकि ब्रह्मरंध्र जानने का स्थान नहीं है। ब्रह्मरंध्र पर जिस साधक की ऊर्जा पहुँच जाती है वहाँ पर सिर्फ शून्य रहता है, शून्य, क्योंकि जो कुछ होना है वह तो नीचे के चक्रों में होता है। ब्रह्मरंध्र पर पहुंचने पर तो जो होने वाला है, जो हो रहा है, वह सब कुछ विगलित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए ब्रह्मरंध्र शून्य के स्थान है। वहाँ पर समस्त विकारों के आवरण शांत हो करके सतचित आनंद स्वरूप में आत्मा की स्थिति स्थिर हो जाती है। और हाँ, उसी का बोध बना रहता है, उसी का आनंदमय बोध उसको होता है, और इससे आगे बढ़ने पर वह निर्विकल्प समाधि की ओर आगे बढ़ता है। बस इतना ही है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। आगे आपने लिखा है, विज्ञानमय कोश के बारे में भी बताएं। विज्ञानमय कोश, यह शब्द ज्ञान और वी, अर्थात ज्ञान शब्द में वी उपसर्ग जुड़ने से बना है। ज्ञान का अर्थ होता है बोध और विज्ञान का अर्थ होता है वास्तविक बोध, सत्य बोध। जो वास्तविकता है वही वास्तविकता है। जब वास्तविकता वास्तविक रूप में समझ में आने लगे उसी को विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पर जब साधक के जीवन में विज्ञान शब्द आया है तो निश्चित रूप से इसका बड़ा महत्व है, और यह आनंदमय कोश के बिल्कुल नीचे है, अन्य कोशों से ऊपर है, तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हमें ज्ञान किससे प्राप्त होता है? हमारी जिह्वा, हमारी नासिकाएं, हमारी आँखें, हमारे कान और हमारी त्वचा, अर्थात हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां। इनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। स्वाद का, गंध का, दृश्य का, स्पर्श का बोध होता है, ज्ञान होता है। किंतु इनका निर्णय कौन करता है? इन्हें समझता कौन है? हमारी बुद्धि। जब हमारी ज्ञानेंद्रियां कुछ ग्रहण करती है, कुछ समझती है, तो उसका विश्लेषण हमारी बुद्धि करती है। जब साधक
विज्ञानमय कोश की स्थिति में पहुंचता है तो उसे अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उपलब्ध करवाए गए ज्ञान का वास्तविक बोध प्राप्त करने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। वह सत्य असत्य को बेहतर तरीके से समझ पाता है। वह अपनी आत्मा के वास्तविक सत्य को गहराई से समझने की स्थिति में पहुंच जाता है। वह इस संसार की नश्वरता को समझने में समर्थ होने लगता है और इस कोश की जागृति के साथ ही वह इस संसार की नश्वरता को स्पष्ट रूप से समझने लगता है। वह समझने लगता है कि हमारे शरीर में किस किस चक्र पर किस किस प्रकार से ऊर्जा कार्य कर रही है। इसलिए जब साधक के जीवन में विशुद्ध विज्ञान घटित होता है तो उसकी तार्किक बुद्धि वास्तविक रूप में सत्य का अनुसंधान करने में समर्थ हो जाती है। वह सत्य एवं असत्य को स्पष्ट रूप से देख पाने में समर्थ हो जाता है। हाँ, आप यह नहीं कह सकते कि ऐसा साधक आंखें बंद करके संपूर्ण विश्व का दृश्य देख लेगा। नहीं, उसके समक्ष आने वाले विषयों की वास्तविक सत्यता को वह अपने आत्मबोध से समझ पाने में समर्थ हो जाता है। वास्तविकता इतनी ही है। हाँ, आगे की सिद्धियाँ और भी हैं, किंतु उनका अपना स्तर और अपना परिणाम होता है। इसलिए विज्ञानमय कोश में आप गहराई से जब डूबेंगे तो आप सत्य को समझने में समर्थ हो जाएंगे। यही इसका वास्तविक सत्य है। आगे बहन जेकोर सैनी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, मैं जेकोर सैनी आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। प्रणाम बहन जी, प्रणाम। गुरुजी, मुझे ध्यान करते 1 वर्ष हो गया है, पर आपके मार्गदर्शन में ध्यान करते 7-8 माह हो गए हैं। गुरुजी, पहले तो वाइब्रेशन सारी बॉडी में होता था, अब 4-5 दिन से ऊर्जा मेरे हेड के टॉप व जहाँ पर तालवा होता है वहाँ महसूस हो रही है। कभी कभी तो कुछ बहुत तेज़ी से रेंगता है जो तालवे से नीचे माथे की ओर आता है। गुरुदेव, नीचे के चक्रों पर अब वाइब्रेशन नहीं है। गुरुजी, मैं ठीक जा रही हूँ ना? कृपया आगे का मार्गदर्शन करें। आपको कोटि कोटि प्रणाम। बहन जेकोर सैनी जी और विकास वर्मा जी। विकास जी, आपने जो प्रश्न पूछा था कहीं न कहीं उसका जवाब भी बहन जेकोर सैनी जी ने जो अपनी स्थिति प्रकट की है उसमें छिपा हुआ है। बहन, आपने लिखा है कि आप 1 वर्ष से ध्यान कर रही हैं, 7-8 माह से मेरे से जुड़ी हुई हैं और इतने कम समय में आपने जो साधना की स्थिति प्राप्त की है वह अपने आप में चमत्कारिक है। और हाँ, एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, किसी साधक पर यदि कोई शक्तिपात भी करे तो भी 1 वर्ष में यह स्थिति प्राप्त हो जाए, यह अपने आप में एक दुर्लभ बात है, दुर्लभ। और हाँ, आज तक मैंने किसी भी साधक को अपने पास नहीं बुलाया है और ना ही मैं अपने पास आने की इजाज़त देता हूँ। इसलिए सभी साधक भाइयों बहनों से एक बात कहूँगा, यदि किसी में शक्तिपात करने की सामर्थ्य हो तो उस व्यक्ति के पास जाने की ज़रूरत ही कहाँ है? क्या शक्ति पास में जाने पर ही स्थानांतरित की जा सकती है? क्या दूर बैठे हुए साधक पर शक्तिपात नहीं किया जा सकता? इसलिए सिर्फ पैसे कमाने के लिए यदि पास में बुलाना जरूरी हो
तो बात अलग हो जाती है, वरना अध्यात्म का विज्ञान तो दिव्य है, अद्भुत है। साधक कहीं पर भी हो वह निश्चित रूप से घटित होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। बहन, आपकी स्थिति बहुत उत्कृष्ट है। पहले आपने लिखा है गुरुजी, पहले तो वाइब्रेशन सारी बॉडी में होता था, अब 4-5 दिन से ऊर्जा मेरे हेड के टॉप व जहाँ पर तालवा होता है वहाँ महसूस हो रही है। यदि ऊर्जा आपको सिर के तालवे पर महसूस हो रही है, सिर के टॉप पर महसूस हो रही है, तो यह अपने आप में आपकी बहुत ही उत्कृष्ट स्थिति है। आपकी प्राण ऊर्जा सहस्रार चक्र तक, ब्रह्मरंध्र तक प्रवाहित होने लगी है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ, ऐसी स्थिति में जब ऊर्जा पहुंच जाती है, साधक पहुंच जाता है, तो नीचे के चक्रों पर वाइब्रेशन होना बिल्कुल बंद हो जाता है। इसलिए आप बिल्कुल सही चल रही हैं। और आपने लिखा है जहाँ पर तालवा होता है वहाँ महसूस हो रही। कभी कभी तो कुछ बहुत तेज़ी से रेंगता है जो तालवे से नीचे माथे की ओर आता है। ये तालवे से नीचे की ओर जो आ रहा है वह रेंगता हुआ अमृत का स्राव है। अमृत की प्राप्ति आपको हो गई है, उसी का एहसास हो रहा है। गुरुदेव, नीचे के चक्रों पर अब वाइब्रेशन नहीं है। बिल्कुल, अब वाइब्रेशन नीचे के चक्रों पर नहीं होगा। सारा का सारा दबाव आपको सिर पर ही महसूस होगा, क्योंकि नीचे के चक्र खुल चुके हैं, नीचे से ऊर्जा उधर्व हो चुकी है और अब आपको सारा दबाव अपने सिर पर ही, आज्ञा चक्र पर ही, या ललना चक्र पर, या सहस्रार चक्र पर, ब्रह्मरंध्र पर, यहीं पर होगा। और यहीं पर आपको विशेष रूप से ध्यान करते रहना है। बस यही आपको सत्य की राह को पूर्ण रूपेण प्रशस्त करेगा। आगे बढ़ती रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे श्रीमान सत्येंद्र शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम सत्येंद्र जी, प्रणाम। मेरे पैर की अंगुली से लेकर सर की चोटी तक शरीर के समस्त अंगों में फड़कन होती है। यह फड़कन तब होती है जब कोई दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में कुछ अच्छा या बुरा सोच रहा होता है। ऐसा क्यों होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। भाई सत्येंद्र शर्मा जी, आपने जो अपनी स्थिति प्रकट की है, ऐसी स्थिति मेरे सामने प्रथम बार आई है। किंतु हाँ, यह स्थिति जो आपकी है अपने आप में बहुत ही अद्भुत है और कहीं न कहीं आप भाग्यशाली हैं जो इस दिव्य अनुभव को आप प्राप्त कर पा रहे हैं। जहाँ तक बात है किसी के अच्छा एवं बुरा सोचने की, तो निश्चित मानिए हमारे शरीर पर हमारे कर्मों का हमेशा प्रभाव रहता है। और इस संसार में कोई व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता है, उसका हमारे जीवन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। इसलिए जिसके साथ जितनी दुआएं हैं वह उतना ही भाग्यशाली है, और जिसके साथ जितनी बद्दुआएं हैं वह उतना ही बदनसीब है। आपको संवेदनाओं का स्पष्ट एहसास होता है। यह इस बात को दिखाता है कि ईश्वर ने आपको वह सामर्थ्य दी है कि आप सत्य की राह पर चलें, आप दुआएं कमाएं, आप बुरे कर्मों से बचें। ये संकेत आपको सत्य की राह पर आगे बढ़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए हैं। और हाँ, आप जैसे साधकों से, आप जैसे व्यक्तित्वों से अन्य जनों को भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हाँ, आप साधना मार्ग पर आगे बढ़िए। सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, ध्यान कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इन वीडियोज़ को देख लीजिए।
प्राणायाम अच्छी तरह से कीजिए, गायत्री महामंत्र का जप करते हुए आगे बढ़िए। आप बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे और हाँ, आप सत्य का वास्तविक बोध प्राप्त कर पाने में भी शीघ्र ही समर्थ होंगे। इसलिए आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़िए। जो अनुभव आ रहे हैं, जो आपको वाइब्रेशन होते हैं, उन्हें होने दीजिए और उनसे ज्ञान ग्रहण करते हुए आगे बढ़िए। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।